हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौसिया ऑनलाइन सेवा केंद्र हुलासगंज। गाइज आज हम बात करेंगे जो भी छात्र छात्राएँ 2021 में मैट्रिक इंटर जो पास किए हैं उनको प्रोत्साहन राशि के लिए फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया मैं बताऊंगा। गाइज रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म भरने तक पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। गाइज हमारे वीडियो से अगर नए बने हैं तो पूरी वीडियो को जरूर देखें, जहां तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गाइज मैं आज आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा गाइज कि रजिस्ट्रेशन करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कब तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। गाइज मैं सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। गाइज हमारे चैनल से बने रहेगा, ठीक है। गाइज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गाइज इस लिंक का नाम है गाइज मेरा सॉफ्ट ई लाभार्थी। इसी वेबसाइट पर जाकर आप लोग का फॉर्म फिलअप हो पाएगा। गाइज मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज कि जो भी छात्र छात्राएँ 2020 में पास किए थे और वो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, गाइज उस फॉर्म को भी आप यहाँ से गाइज आप भर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लिंक है गाइज, इसी लिंक पर जाके आप 2020 में जो भी छात्र प्रथम श्रेणी से चाहे सेकंड श्रेणी से पास किए थे, यहाँ पे जाके वो अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। गाइज इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आपको लाइव दिखा रहा हूँ गाइज कि उसको भरने के लिए सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जो भी है मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइज अब देख सकते हैं मैं इस चैनल से मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। गाइज बस आप मेरे वीडियो से बने रहिए, मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ खोल के। गाइज ये गाइज यहाँ पे खुल गया, एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गाइज क्लिक, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइज, यहाँ पे आपको क्लिक है तो अप्लाई, यानी आपको यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। गाइज ठीक है, अप्लाई करने के बाद गाइज आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक नया वेब पेज खुल के आएगा। गाइज आप देख सकते हैं और यहाँ पे गाइज आपको जो भी छात्र का फॉर्म भरना है वो छात्र अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद गाइज मैं आपको बताऊंगा गाइज कि यहाँ पे आपको कैप्चा जैसे फिल करेंगे गाइज तो आपका ये कि नया पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको गाइज आधार से जो नंबर है, आधार में जो मोबाइल नंबर डाले हैं, सॉरी जो आधार में जो आपका जो नाम जो आप डाल रखे हैं वो नाम वहाँ पे डालना है। मैट्रिक के हिसाब जो नाम है वहाँ पे डालने के बाद आपको वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद गाइज उसको सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद जो रिसीविंग निकलता है जो आप उसको रख सकते हैं। ये था मात्र 2020 में जो भी छात्र फॉर्म में अप्लाई किए थे उनके लिए बस एक ही स्टेप का ये फॉर्म भरने का ये ऑप्शन था। गाइज और जो 2021 में जो आया है नया गाइज, 2021 में फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा दिया गया है। अब 4-5 स्टेप में उसको भरना पड़ेगा। गाइज फॉर्म को भरने के लिए मैं आपको सब दिखाऊंगा, बस हमारे वीडियो से बने रहें। जो भी छात्र 2021 में पास किए हैं, मैं बात करूँगा सबसे पहले मैट्रिक की। गाइज जो भी छात्र 2020 में जो पास किए हैं, जो 20 में पास किए हैं गाइज, तो वो इस लिंक पर जा सकते हैं। उनके रजिस्ट्रेशन करने में कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। गाइज हमारे वीडियो से बने रहें। देखिए गाइज आप इस लिंक को देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन राशि 2021 के लिए आवेदन करें। मैं इस लिंक पे इसको मैं क्लिक करूँगा। गाइज क्लिक करते हैं गाइज आपके सामने आपका इस तरह का पेज खुल के आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ध्यान दीजिएगा गाइज कि पोर्टल पर आप ध्यान दीजिएगा। गाइज ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको ध्यान देना है बस गाइज, ठीक है ना। यहाँ पे गाइज आपको ध्यान देना है कि पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक से बैंक खाता के सत्यापन का इंतजार करें। सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा। गाइज सबसे बड़ी बात मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं समझाना चाहूँगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बस उसको ध्यान दीजिएगा। बहुत स्टूडेंट को उसको समझ में नहीं आएगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फॉर्म कब भराएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ गाइज कि कौन सा चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा गाइज ये चीज़ आप देख रहे हैं गाइज कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है ये वाला, देखिएगा कि पोर्टल पंजीकरण के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक से बैंक खाता के सत्यापन का इंतजार करें। मतलब जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे जो भी आप यहाँ से बायोडाटा भर के दिए हैं वो यहाँ से जाता है सरकार के पास, फिर उसको सत्यापन का करना पड़ता है। गाइज सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर सत्यापन के बाद भी अगर सही रहेगा गाइज आपका पूरा डिटेल्स, तब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। ये हो रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रक्रिया बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो फॉर्म भरे तो सत्यापन पे जाता है। सत्यापन करने के बाद गाइज आपका रजिस्टर्ड नंबर जो आप दिए थे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उस पर आपको एक पासवर्ड प्राप्त होगा। आपको इस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने आवेदन को अंतिम रूप देना है। मतलब गाइज मैं बताना चाहूँगा उस आईडी को और पासवर्ड को सहेज के रखेंगे। जब भी आपका जो क्रेडेंशियल प्राप्त होगा तब आपको उस आईडी को और पासवर्ड को लाकर लॉगिन करके आप उस फॉर्म का अंतिम रूप दे सकते हैं। गाइज तथा समय समय पर पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को भी देखना है। मतलब हमको देखना है कि जब फॉर्म भर दिए हैं तो स्टेटस देखना है कि मेरा फॉर्म किस लेवल तक पहुंचा है, कहाँ कठिनाई हो रही है, आपको इस स्थिति को देखना है। तथा
त्रुटि रहने पर, मतलब गलती हो गया है रहने पर ईमेल के माध्यम से सूचित करना है गाइज। सबसे बड़ी बात गाइज, ईमेल के माध्यम से आपको सूचित करना है। देखिए गाइज, यहाँ पर जो ईमेल देख रहे हैं, ईमेल के माध्यम से आपको सूचित करना है गाइज। अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के 10 दिन के अंतर, यानी अपने आवेदन को अंतिम रूप में जब फॉर्म भर दिए हैं उसके 10 दिन के अंदर अपने दिए गए बैंक खाता को पोर्टल पर जरूर जांच कर ले। मतलब जो आपका जो बैंक पोर्टल है उस पर जाकर आप जांच कर ले, कृपया यूज़र ID और पासवर्ड, सबसे बड़ी बात और गाइज, अपना यूज़र ID और पासवर्ड, ये लाइन आप देख सकते हैं, अपना यूज़र ID और पासवर्ड गाइज, और बैंक खाता, आधार नंबर और ईमेल ID किसी अंश से शेयर ना करें। मतलब किसी को ये आपको फॉरवर्ड करके उसको भेजना नहीं है कि गाइज, कि किसी को दिखवाने के लिए करने के लिए, ये आपको खुद आपको सहेज के रखना है गाइज, ठीक है। और आगे की मैं बात करूँ गाइज कि जिस भी छात्र छात्राओं का फॉर्म भरना है 21 में, सबसे पहले गाइज वो अपना लिस्ट में अपना नाम चेक करवा लें। एक लिस्ट आई है गाइज, वो लिस्ट, ये आपका लिस्ट का जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट का लिस्ट में नाम रहेगा गाइज, वहीं स्टूडेंट सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो भी छात्र छात्राएँ 2021 में मैट्रिक प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से मात्र छात्राएँ जो पास किए हैं, वो अपना लिस्ट में नाम चेक करवा लें। लिस्ट में नाम चेक करवाने के बाद अगर नाम रहता है तो गाइज आप इसको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं। और रही बात लड़कों की गाइज, जो भी छात्र छात्राएँ, जो भी छात्र इंटर में, जो भी छात्र SC ST से बिलोंग करते हैं, वहीं छात्र इस फॉर्म को सेकंड डिवीजन पास करने वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। और मैं इंटर की बात करूँ गाइज, इंटर की मैं बात करूँ तो इंटर में जो भी छात्राएँ प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से पास किए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका नाम लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं गाइज, अन्यथा वो नहीं भर सकते हैं। अब मैं बात करूं गाइज, सबसे बड़ी बात कि इसमें उस जो कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे उनका जो बैंक अकाउंट है गाइज, वो अपना खुद का होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए, किसी और का आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। अगर आप डाल भी देते हो तो आपको वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को गाइज, आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं। इसीलिए जो भी छात्र छात्राएँ का अपना अकाउंट नहीं है तो जल्दी खुलवा ले, अगर हैं तो आप अपना ही अकाउंट वहाँ पर डाल सकते हैं गाइज। मैं बात करूँ गाइज यहाँ पर लिस्ट चेक करने की गाइज, तो आप यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गाइज, यहाँ पर फॉर्म भरने के पहले जब भी फॉर्म भरवाने जाएँ साइबर कैफ़े में, तो पहले गाइज अपना वो अपना लिस्ट खुलवा कर अपना नाम चेक करवा ले। उसका ये लिंक यहाँ पे है गाइज, चेक योर नेम इन द लिस्ट। जैसे मैं इसको आपको प्रेस करूँगा गाइज, एक नया वेब पेज खुल के आएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं और आप पास किए हैं, आप हाई स्कूल हुलासगंज से पास किए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कॉलेज का, स्कूल का सब लिस्ट बन के आ जाता है। मान लीजिए कि आप पास किए हाई स्कूल हुलासगंज से, किसी भी कॉलेज से, मान लीजिए आप घोंसी से पास किए हैं, इस पर जाकर आप व्यू करना है। व्यू करने के बाद टोटल स्टूडेंट का लिस्ट बन के आ जाएगा। उस लिस्ट में आपको अपना नाम चूज करना है। तो खुलने में प्रॉब्लम होती है, शायद प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए एक लिस्ट खुल के आ गया है जिसमें टोटल स्टूडेंट, मान लीजिए आपका नाम आर्यन कुमारी है, बाय द वे आप मान लीजिए कि आप आर्यन नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप आर्यन कुमार हैं तो यहाँ पर अपना नाम चेक करवा लेना है। चेक करने के बाद ही पूरा डिटेल्स देख लेना है कि आर्यन कुमार आप ही हैं। वो पता चलेगा, आपके माता पिता के नाम से पता चलेगा कि आपका नाम है, किसी और का नाम है। इस तरह से गाइज आपको पूरा लिस्ट में चेक करवाने के नाम, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए गाइज। और बड़ी बात गाइज, जो भी छात्राएँ अभी तक छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, कृपया करवा लीजिए, क्योंकि साइट स्लो होते कभी देर नहीं लगती है, क्योंकि बीच में ये साइट स्लो हो गया था, लेकिन 2 घंटे के बाद इसको सही कर दिया गया था गाइज। अब मैं बात करूँ गाइज लगने वाले डॉक्यूमेंट की गाइज, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लग रहे हैं गाइज, मैं आपको सारी डिटेल से बताऊँगा गाइज। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो गाइज, मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था। वैसे छात्र जो किस में इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं उनको 25,000 वाला ऑनलाइन हो रहा है। उसके लिए क्या कागजात मैं आपको बता रहा हूँ गाइज। सबसे पहले मैं इंटर के छात्रों के लिए बात करूँगा कि ऑनलाइन में लगने वाले कागज़ क्या है। सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ गाइज, तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको लेके जाना है मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और गाइज आपको लेके जाना है एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जो वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब वो चालू होना चाहिए। आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि गाइज उसमें एक OTP जाता है, OTP जाने के बाद उसको वेरीफाइड किया जाता है, तब वो फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली भराता है गाइज।
लगने वाले कागज़ में बात करूँ, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसा रहेगा देखने में, आपको सब दिखाऊंगा। जो लगने वाले कागज़ है गाइज, मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन में लगने वाले कागजात हैं गाइज कि 10वीं कक्षा की मार्कशीट, जो 10वां का मार्कशीट है वो कागज़ आपको लेके आना है गाइज। उसके बाद गाइज आपको लेके आना है 12वीं का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और फाइनल का मार्कशीट वो लेके आना है गाइज। आधार कार्ड आपको लेके आना है गाइज। निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं बनवाए हैं तो गाइज बनवा लीजिए, आपके पास टाइम भी है, टाइम बचत रहते आप उसको बनवा लीजिए। उसके बाद जाति लग सकता है गाइज, आपको आय प्रमाण पत्र लग सकता है। लगने का मतलब है कि उसमें आपको स्कैन करके हो सकता है अपलोड करना भी पड़ सकता है गाइज, इसलिए आप बनवा के रख लीजिएगा। एक ईमेल आईडी जो वेरीफाइड होना चाहिए गाइज, यानी कि मतलब वो चालू होना चाहिए, सिर्फ नाम का नहीं कि मेरे पास ईमेल आईडी 10 हुए है, कोई भी ईमेल आईडी हम दे दें, क्योंकि इसमें गाइज भरने वालों को प्रॉब्लम होती है। जो ईमेल आईडी आप देंगे उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, ताकि उसमें ओटीपी गिरे, उसके बाद उसको मैं वेरीफाइड कर सके गाइज। और मोबाइल नंबर की बात करूँ तो गाइज, तो नंबर में रिचार्ज होना चाहिए, तभी आपके नंबर पे ओटीपी गिरेगा, तभी मैं वेरीफाइड कर पाऊंगा गाइज। और एक फ़ोटो होना चाहिए गाइज। और बैंक खाता सेल्फ अकाउंट होना चाहिए, जो कैंडिडेट भरना चाहते हैं उनका अपना खुद का यहाँ पे होना चाहिए गाइज। अगर नहीं है गाइज तो कृपया अपना अकाउंट खुलवा लें। और रही बात गाइज 10th की बात मैं करूँ, 10th में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको सब चीज़ सेम टू सेम रहने वाला, बस आपको ये वाला ऑप्शन हटा देना है गाइज। आपको बस ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन हटा देना है गाइज, क्योंकि 10th जब पास करेंगे तो गाइज तो 12वीं का मार्कशीट लाएंगे कहाँ से आप। 10th के लिए सेम टू सेम वही रहेगा, सिर्फ 2 नंबर का आपको ऑप्शन हटा देना है। और बाकी यहाँ रही बात मैट्रिक में, तो इतने डॉक्यूमेंट जो 10 हैं, आपको 9 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं गाइज। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैं बताऊंगा रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए गाइज आपको लेके आने हैं 10th के लिए 10वीं के मार्कशीट, ये आधार कार्ड लेके आना है गाइज। उसके बाद गाइज आपको मोबाइल नंबर लेके आना है, ईमेल आईडी लेके आना है गाइज, और बैंक अकाउंट लेके आना है गाइज। बस आपको ये 5 चीज़ ही लगने वाले हैं आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम। रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपको जो स्लिप निकल के मिलता है गाइज, वो आपको संभाल के रखना है गाइज। अगर आपको कैफ़े वाला नहीं देता तो मान लीजिए कि वो अपने पास वो खुद संभाल के रखा है, इसलिए चलते गाइज आप लोग टेंशन ना ले। कोई भी अगर आपके पास जातिवासी अगर नहीं बना है गाइज तो उसको बनवा लें, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ गाइज। अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, क्योंकि वो आपको अपलोड होने वाला है गाइज, 100% श्योर बता रहा हूँ कि उसको अपलोड करके वहाँ तक आपको जाएगा अपलोड करने के बाद गाइज, इसके लिए बनवा लीजिए गाइज। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं गाइज तो आपको इस तरह का एक फॉर्म आपको निकाल के दिया जाता है गाइज, देख सकते हैं इस फॉर्म को, आप देख सकते हैं कि आपको दिया जाता है गाइज। ये 10th का रहे चाहे 12th का रहे, ये फॉर्म आपको निकाल के दिया जाता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होता है, नाम अंकित होता है गाइज, टोटल मार्क होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है गाइज, आपको मैट्रिक के हिसाब से और आपका आधार के हिसाब से दोनों का नाम मैच होता है, आधार कार्ड का नाम हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ मैच होता है। इस तरह का एक फॉर्म आपको निकलेगा गाइज, उस फॉर्म को आपको खुद आपको रख लेना है गाइज। अगर अगर मैं बात करूँ गाइज अगले अगले स्टेप की, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद गाइज जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं गाइज, तो आपके सामने गाइज इस तरह का एक मैसेज आपके रजिस्टर्ड नंबर पर गिरेगा गाइज, जिसमें लिखा होता है गाइज कि आप सत्यापन के बाद आपको आवेदन पूरा करने के लिए क्रेडेंशियल प्राप्त होगा। ये भी उससे समझने वाली बात है गाइज, ये वाली जो बात है ना गाइज, ये समझने वाली गाइज है। आवेदन पूरा करने के बाद जो लिख रहा है ना कि क्रेडेंशियल प्राप्त होगा, मतलब क्रेडेंशियल का मतलब होता है ना गाइज कि जब जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे आप डलवाए हैं, जो भी डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन करने वक्त आप डलवाए थे, वो वहाँ वेरीफाइड होता है। वेरीफाइड करने के बाद अगर वो सही से पाया गया तो गाइज आपके नंबर पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर आपका एक आईडी और पासवर्ड आएगा। इसी आईडी और पासवर्ड से गाइज आप उस फॉर्म को पूरी तरह से आप फिलअप करके आप उसका रिसीविंग निकाल के रख सकते हैं, तब जाके गाइज आपको आने वाले समय में आपको अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे गाइज। लेकिन सबसे पहले वेरीफाइड होगा, वेरीफाइड करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड दे जाएगा, उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करने के बाद ही आपको फॉर्म पूरी तरह भरा जाएगा गाइज। अगर मैं बात करूँ गाइज अगला स्टेप की, तो सबसे पहली बात यह है गाइज, 1 मिनट गाइज, थोड़ा सा मोबाइल इतना स्लो हो रहा है एकदम। अगर गाइज आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और आपके पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है गाइज, तो घबराने की कोई बात नहीं है गाइज। मैं आपको पहले ही आपको बारंबार बता चुका हूँ
कि आप अपने ईमेल आईडी का जो नंबर दिए हैं उस पर बने रहें हमेशा, कभी भी आपके पास वो मैसेज प्राप्त हो सकता है गाइज। आधिकारिक सूचना के अनुसार मेरे हिसाब से गाइज वो एक साथ ही सबका मैसेज आएगा, जितने भी छात्र छात्राएं अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं सबके पास वो आना ही आना है गाइज। देर का कारण हो सकता है कि सत्यापन करने में उनको देरी हो रही होगी। जैसे सत्यापन सफल होगा गाइज, जो जो छात्र का सही सत्यापन पाया जाएगा उनके नंबर पर क्रेडेंशियल प्राप्त होगा जो ईमेल आईडी पासवर्ड के तौर पे आएगा गाइज। बस वो आईडी और पासवर्ड को संजोग के रखना है और जैसे आता है गाइज आपने जिसकी साइबर कैफे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे वहाँ जाकर फॉर्म को पूरी तरह फिलअप करवा सकते हैं गाइज। उसके बाद रिसीविंग को निकाल कर रख सकते हैं गाइज। गाइज अगर मेरी वीडियो से आपको अगर अच्छी लगी है तो गाइज मेरी वीडियो को शेयर करें, जहाँ तक हो सके अपने छात्र छात्राओं फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी ये खबर उनके कान तक पहुंच जानी चाहिए। और हो सके गाइज तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज, अगर आप नए हो तब। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।